नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों को इन कक्षाओं से लाभ हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है या मनुस्मृति के बारे में जो भी भ्रांतियाँ आपने सुनी है वो दूर हो रही हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें हमारे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। पिछली कक्षा में हमने मनुस्मृति का जो 6वां अध्याय है इसको कंप्लीट किया था। आज की कक्षा में हम इसी 6वें अध्याय को सार रूप में एक समरी की तरह देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहते हैं। हमारी एक रिक्वेस्ट है। हमने जो ये हमारा चैनल है ये 2023 में सितंबर महीने में शुरू किया था और हमें आप लोगों का अच्छा सपोर्ट भी मिला, लेकिन फिर भी 2024 के मार्च अप्रैल आते आते कुछ तकनीकी और निजी कारणों से हमें हमारा यह प्रयास रोकना पड़ा था। उसके बाद लगभग 1 साल, मतलब इस साल के जून महीने तक हम लोग कोई भी वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो कोई भी चैनल यदि इस तरह से साल भर के लिए निष्क्रिय रहता है तो फिर उसे बहुत नुकसान पहुंचता है। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। पिछले 3 महीने से हम नियमित रूप से वीडियो डाल रहे हैं, फिर भी हमारे चैनल में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यही कारण है कि आज हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था ये चैनल शुरू करने का, कि जिस तरह हम लोगों को भी कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी हम भारतीय ग्रंथों को पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ही प्रयास आप सब भी करें। होता क्या है कि जब हम 20-25 की आयु हो जाती है, अब हम लोग तो जो सिंपल स्कूल है ना, जो स्कूल उपलब्ध है वहाँ पढ़ते थे, गुरुकुलों में हमने पढ़ाई नहीं की। और 20-25 की एज होने के बाद भी अगर हमारे अंदर इच्छा हो हमारे धर्म को जानने की, है ना, भारतीय संस्कृति को समझने की, तो भी हमारे अंदर इतना साहस नहीं रह जाता कि हम गुरुकुलों में जाके इन चीज़ों को जानें। और घर में अगर हम पूछने का प्रयास करते हैं तो वो भी क्या है, परंपराएं जो हमारे बुजुर्ग हैं, है ना, हमारे घर में जो वयोवृद्ध होते हैं, माता पिता होता है, वो क्या होता है, पिछली परंपराओं को मानते आ रहे हैं तो एज इट इज़ मानते हैं, उसके पीछे लॉजिक नहीं ढूंढते। और गुरुकुलों में हम जाकर अब इस एज में जाकर ये सब सीखने की हमारी क्षमता नहीं रह जाती है ना। तो ऐसे में एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, स्वाध्याय। और स्वाध्याय तो यहाँ मनुस्मृति में भी अलाउ किया गया है कि आप स्वाध्याय तो आप करते रहें। अब क्या होता है, लेकिन वो भी क्या होता है, कई लोगों से स्वाध्याय भी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही स्कूल कॉलेज कंप्लीट होता है ना, और हमने काम करना स्टार्ट किया तो बुक से तो बिल्कुल कई लोग क्या होता है पीछे ही छुड़वा देते हैं। तो दोबारा कोई बुक पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। और ऊपर से अब ये स्मार्टफोन का ज़माना आ गया तो उसमें भी और कठिन हो जाता है। स्मार्टफोन और कठिन कर देता है कि हम रील्स देख लेंगे 1 घंटा, लेकिन कोई बुक को पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय में YouTube के माध्यम से यदि हम थोड़ा थोड़ा करके अपने ग्रंथों का ज्ञान ले सकें तो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होता है ना। अच्छा, जैसे हम जो बुक पढ़ रहे हैं, हमने एक वीडियो बनाई थी कि हम कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं, तो वो जब हम कक्षा करवाते हैं तो आप भी वो बुक साथ में रखें। तो उससे क्या होता है कि आप उस श्लोक को, आपको ये अनुभव होगा कि आप उसे खुद पढ़ रहे हैं, है ना। हमारा उद्देश्य भी है कि लोग खुद से पढ़ना आरंभ करें। तो हमारा ये जो YouTube छोटा छोटा वीडियो बन रहा है, यूट्यूब वीडियो, तो ये आपको उसमें सहायता करने के लिए है, पढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि हम भी किसी गुरुकुल से पढ़े हुए नहीं है, तो हमारा उस लेवल का ज्ञान है नहीं। हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, स्वाध्याय है, तो आप भी हमारे साथ स्वाध्याय कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो हमारा प्रयास है कि सभी में अपने ग्रंथों को पढ़ने की इच्छा जगाना और उसके लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करना, ये जो हमारा जो उद्देश्य था, ये अब क्या है, थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है, क्योंकि हमारे चैनल की जो रीच है वो कम हो गई है। हमारे ये जो प्रयास है अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में हमारा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जो हमारा वीडियो है इसको पूरा देखिए। भले ही आप इसे 2x स्पीड में देख लें, 2x स्पीड में तो खैर समझ में नहीं आएगा,
एटलीस्ट 1.5x स्पीड में आप देखें, लेकिन पूरा देखें, है ना, क्योंकि ये वीडियो क्या है, ज्ञान से परिपूर्ण है। हाँ, हमारी कुछ गलतियां या कमियां हो सकती है, लेकिन फिर भी ये आपके ज्ञान में वृद्धि ही करेगी। और यदि आप जो पुस्तक है मनुस्मृति की, वो आप साथ में रखकर पढ़ रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही लाभप्रद होगा, है ना, ताकि आप, हमारी भी गलतियां हो तो आप हमें बता सके कमेंट में। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। फिर भी यदि आपके पास यदि देखने का समय नहीं है, तो आप वीडियो को कम से कम 10 मिनट तक अवश्य चलने दें। इससे क्या होती है, वीडियो की रीच बढ़ती ही है, और ये जो यूट्यूब है, इसका एल्गोरिथम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सजेस्ट करेगा। दूसरा, आप हमारी सहायता ये कर सकते हैं कि आप कमेंट अवश्य करें। आप लोगों के जो भी सुझाव है, विचार है, अगर हमारे लिए कोई आलोचना है, हमारी जो कमियां हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, तो वो भी आप कमेंट करें। तो इससे तो क्या होगा कि हमारे में भी सुधार आएगा। दूसरा, हमारा वीडियो क्या होगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम उसे आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ, ये इसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कारण वो ज़्यादा लोगों को सजेस्ट भी करेगा। यदि आप कमेंट भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई आलोचना वगैरह भी नहीं है आपके पास, तो आप एटलीस्ट कुछ इमोजी ही डाल दीजिए। और आप वीडियोस को लाइक अवश्य करें। और यदि आप हमारे ये प्रयास चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप भी पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को शेयर करें। अभी जो हमारी मनुस्मृति की कक्षा चल रही है, उसमें हमने प्रत्येक अध्याय के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यदि आपने पिछली कक्षाएं नहीं की हैं, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन अध्यायों का अध्ययन अवश्य करें। हमें आप लोगों के इस सहयोग की, सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। आशा है आप लोग हमारे इस प्रयास में हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। अब हम जो हमारा 6वां अध्याय था मनुस्मृति का, उसको समरी रूप में देखते हैं, सार रूप में, कि किन किन बातों पे मनु महाराज ने इसमें चर्चा की थी। पहला था हमारा वानप्रस्थ आश्रम को धारण करने का समय। तो इसके बारे में क्या बताया था मनु महाराज ने कि जब हम आयु के तीसरे पड़ाव, मतलब आफ्टर 50 ईयर्स, जब हम 50 साल के हो गए, या फिर उससे भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या बताया था, जो अपना पुत्र है, उसके भी पुत्र का जन्म हो चुका है, तब हम वानप्रस्थ ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसके लिए विधि क्या बताई थी कि किसी अच्छे सन्यासी द्वारा यज्ञ करवाकर वानप्रस्थ को हम ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसमें पंचमहायज्ञों का विधान भी बताया था उन्होंने, कि जैसे गृहस्थ 5 पंचमहायज्ञों को करता है, एक सन्यासी भी करे, है ना, लेकिन इसमें अग्नि का प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी। फिर क्या था, वानप्रस्थियों के लिए भक्ष अभक्ष पदार्थ, है ना, भक्ष में क्या बताया था कि जो भी हल से चलाया गया ऐसे अनाज ग्रहण ना करें, है ना, और बाकी जो भी वनों में आसानी से उपलब्ध हो उनको ही ग्रहण करना है ना, क्योंकि आप खेती करने जाओगे तो आप फिर से गृहस्थ बन जाओगे, है ना। तो जो फल फूल कंद मूल आराम से मिल जा रहे हैं, आप उन पे ही करो, और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो शास्त्र के ज्ञान है उनके अध्ययन और मनन में आपको लगाना, आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय। यदि आप अग्नि जला के भोजन पकाने वाला प्रोसेस करोगे, तो उसमें भी आपका बहुत सारा समय खप जाता है। फिर आता है हमारा भिक्षा का विधान, की भिक्षा हम किन से ले सकते हैं। वानप्रस्थी जो है वो हर एक से भिक्षा नहीं ले सकता, है ना। जो ऐसे जो गृहस्थ हैं, जो वनों में निवास कर रहे हैं, उनसे ही भिक्षा वो ले सकते हैं। और इसके साथ साथ वानप्रस्थियों के लिए क्या नियम था कि वेद मंत्रों का मनन और चिंतन वो करता रहे, है ना। इसके बाद फिर मनु महाराज ने संन्यास धर्म विषय की चर्चा की थी। संन्यास धर्म विषय में बताया था ग्रहण करने का समय। इसके लिए तो जनरली क्या समय होता है कि वानप्रस्थ कंप्लीट होने के बाद, मतलब 75 की आयु के बाद, है ना, आप संन्यास ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने बहुत छोटी आयु में, बहुत पहले ही आपने संन्यास जागृत हो गया, वैराग्य आ गया, तो भी ग्रहण कर सकते हैं। कोई ब्रह्मचारी या गृहस्थी भी यदि मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, तभी वो संन्यास ग्रहण कर सकता है। फिर
सन्यासी को क्या चाहिए कि वो एकाकी जीवन व्यतीत करे, समूह में ना रहे। निर्लिप्त भाव से भिक्षा, उसको क्या है, केवल शरीर को चलाने के लिए ही भिक्षा लेनी है ना, संग्रह के लिए नहीं। और तो दिन में केवल एक बार भिक्षा मांगे, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, इस तरह से उसको भिक्षा लेनी है। जीवन मरण के प्रति समदृष्टि, है ना, जीवन मरण क्या है, लाइफ का पार्ट है, ये तो होना ही है, तो इसलिए दोनों के प्रति समदृष्टि। पवित्र एवं सत्य आचरण, है ना, अपमान भी सहन करना है, उसके पश्चात क्रोध भी नहीं करना है, ठीक है, तो ये सारे आध्यात्मिक आचरण करने हैं। सन्यासी का वेश क्या बताया कि वो गेरुआ वस्त्र, है ना, और शिखा रखे, ठीक है। फिर भिक्षा का विधान इनके लिए भी वही था कि केवल एक ही बार भिक्षा ले। प्रशंसा लाभ से बचना, प्रशंसा भी आपको क्या है, कर्म बंधन में डाल देगा, इसलिए प्रशंसा लाभ से भी आपको बचना है। आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रख के मोक्ष के लिए प्रयास करना है। जीवन की दुखमय स्थितियों का चिंतन, हमको जीवन में जो दुख होते हैं, सुख होते हैं, इनका चिंतन करना है और उससे क्या नुकसान होता है, ये सब चिंतन करने के बाद अधर्म से जो दुख प्राप्त होगा, धर्म से सुख प्राप्त होगा, इन सब का चिंतन करके हमको मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहना है। इसके बाद उन्होंने मोक्ष के लिए योग भी एक परम आवश्यक बताया। तो योग से क्या है, योग से परमात्मा की प्राप्ति, प्रत्येक अवस्था में धर्म का पालन करना, धर्म आचरण के बिना बाहरी दिखावा जो कर रहे हैं वो क्या है, हमारा व्यर्थ हो जाता है। फिर उन्होंने प्राणायाम की विधि बताई थी, है ना, रेचक, पूरक, बाह्य, विषय, पक्षी, ये सभी उन्होंने बताए। और प्राणायाम का महत्व, इससे क्या होता है, हमारे मन शरीर में शक्ति आती है। फिर धारणा की हमको जो गलत व्यवहार है, अधर्म के प्रति आकर्षित ना हो, ये धारणा करना और अपने को धर्म में लगाना, ये प्रत्याहार करना, ठीक है, ये भी इनका भी महत्व बताया। और फिर कर्म बंधन का विनाश कैसे होता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसी होती है, इस विषय की भी चर्चा की थी मनु महाराज ने। फिर जो आश्रम व्यवस्था है, इसका क्या महत्व है एक वैदिक जीवन में, और गृहस्थ आश्रम इसमें सबसे श्रेष्ठ क्यों है, इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गृहस्थ आश्रम जो है सभी आश्रमों का क्या है, आधार है। अगर ये ना हो तो बाकी का भरण पोषण कौन करेगा। फिर आता है हमारा, उन्होंने फिर धर्म का लक्षण और उसके पालन से जो उत्तम गति होती है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग हमारा खुलता है, इसके बारे में चर्चा की थी। तो इस तरह से मनु महाराज ने 6वें अध्याय तक हमें जो चारों आश्रम है ना, उन चारों आश्रमों के जो जितने भी धर्म है, नियम है, उन सब का अच्छे से विस्तार से हमें समझाया था। अब हम अगली कक्षा करेंगे, उसमें हम हमारा 7वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें क्या है, 7वें अध्याय में हमें क्या बताया जाएगा, जो क्षत्रिय है, राजा है, इनके क्या धर्म होते हैं, इसके विषय में चर्चा होगी। मतलब पॉलिटिक्स जो होता है ना, रणनीति, कूटनीति, इन सभी की चर्चा होगी अगले हमारे 7वें अध्याय में। तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मनुस्मृति की पिछली कक्षाओं को भी अवश्य करें। पिछली कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की कक्षा को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का आभार। नमस्ते। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट करें।